आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने वीन का वितरण नियम प्लांक के नियम से व्युत्पन्न किया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लांक के नियम से, हेडिंग लगाइए आप साथ साथ में, प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम को व्युत्पन्न करना। प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम हम व्युत्पन्न करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं ई लैम्डा का सूत्र बताइए क्या होता है। हमने लिखा था ई बराबर 4c ई लैम्डा बराबर यू सी अपॉन 4 या सी यू अपॉन 4, सी यू अपॉन 4, ये सूत्र होता है समीकरण नंबर 1। और U क्या होता है? ऊर्जा घनत्व होता है, कृष्णिका में हमने पढ़ा है, और उसका मान होता है 0 से लेके इनफाइनाइट और U न्यू डी न्यू। यहाँ पर प्लांक के नियम से U न्यू का मान हम समीकरण नंबर 15 हमारे पास आया था, उससे हम रख सकते हैं मान 0 से इनफाइनाइट 8 पाई h न्यू क्यूब बटा c क्यूब इंटू 1 अपॉन ई एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी लैम्डा। ये प्लांक के नियम से हमने रख दिया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। देखिए, अगर हम h न्यू बटा के टी को x मान ले, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे दें। इसका अवकलन कीजिए, h बटा के टी बाहर निकाल लीजिए, नियत राशि न्यू का अवकलन होगा डी न्यू होगा, x का अवकलन होगा डी एक्स। डी न्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा के टी बटा h इंटू में डी एक्स। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए भाई। समीकरण 3 व 4 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रहा। इसमें 3 और 4 की सहायता से हम h न्यू बटा के टी है, इसकी जगह हम x रख देंगे, और ये डी न्यू है। लेम्डा के सूत्र पदों में लिखते तो यहाँ पे डी लेम्डा लिखते, हमने न्यू के पदों में लिखा है, और ये डी न्यू है। उसका मान समीकरण नंबर 4 से ये लिख देंगे हम के टी बटा h इंटू डी एक्स। ये देखिए 8 पाई h बटा सी क्यूब, ये एक नियत राशि है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और डी न्यू की जगह ये रखेंगे हम के टी बटा h। आइए हम रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, न्यू भी दिया हुआ है, न्यू का मान भी हम इस इक्वेशन नंबर 3 से रख देंगे। क्या होगा? न्यू का मान होगा के टी बटा h इंटू एक्स। सभी मान रख दीजिए भाई। समीकरण नंबर अब इस प्रकार आएगा हमारे पास 2, समीकरण नंबर 2 इस प्रकार आ जाएगा 8 पाई h बटा सी क्यूब इंटू में हो जाएगा के टी बटा
एच का क्यूब 4, यहाँ पे समाकलन में आएगा x की घात 3 बटा e की घात x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये एक मानक समाकलन है, इसका मान पाई 4 बटा 15 होता है। देखिए उपरोक्त समीकरण में ये सीमा है 0 से इनफाइनाइट, एक्स क्यूब बटा ई की घात x माइनस 1 इंटू में डी एक्स मानक समाकलन है। जिसका मान पाई 4 बटे 15 होता है। ये पुट कर दीजिए, हमारे पास u का मान आ जाएगा 8 पाई h बटा c क्यूब के टी बटा h, यहाँ पे घात 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई 4 बटे 15। ये u का मान हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये सी यू बटे 4 है, यानी u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो e का मान आ जाएगा बराबर c बटा 4 इंटू 8 पाई h बटा c क्यूब इंटू के 4 बटे h 4 इंटू पाई की 4 बटे 15 t 4। सरल करेंगे, 1 चौक 2 चौक 8, e का मान आ जाएगा, ये है 2, ये पाई देखिए 1 ये 4 ये पाई 5 के 4 बटे 15 है। ये c से क्यूब कट जाएगा, c स्क्वायर बचेगा, h से 4 काट दीजिए, 3 बचेगा h क्यूब, ये t4। ये देखिए ये पूरी की पूरी राशि एक नियत राशि है। इसको अब अगर हम सिग्मा मान ले तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E बराबर सिग्मा t4। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। और सिग्मा का मान क्या होता है? 2 पाई 5 के 4 अपॉन 15 c स्क्वायर h क्यूब। इक्वेशन नंबर इसे हम दे देंगे 7। E बराबर सिग्मा t4, यही क्या है? यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसे नोट करके रखना। प्रश्न बनेगा कि प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम व्युत्पन्न कीजिए। यानी एक बार नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा एक साथ नोट कर लीजिए, या आप एक बार दोबारा से ध्यान दीजिए। प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम हमें व्युत्पन्न करना है। तो सबसे पहले हम E का सूत्र लिखेंगे, cu/4। ये E का सूत्र है जो ऊर्जा घनत्व के पदों में है, और U का मान ये होता है 0 से इनफाइनाइट समाकलन u न्यू डी न्यू। और इस समाकलन के अंदर हम ऊर्जा घनत्व का मान प्लांक के नियम से हमने प्राप्त किया था, और वो u न्यू डी न्यू का मान हम रख देंगे, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
इक्वेशन नंबर 2 में एच न्यू अपॉन के टी को हम x मान लेंगे और इसको जो ही हम x मानेंगे तो हमारे पास न्यू का मान आएगा के टी बटा एच इंटू एक्स, और इसका अगर हम अवकलन कर दें तो h अपॉन के टी न्यू का अवकलन हो जाएगा डी न्यू और x का अवकलन हो जाएगा डी एक्स। डी न्यू बराबर आएगा के टी बटा एच इंटू डी एक्स, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे तो हमारे पास एक मानक समाकलन बनेगा जिसका मान होता है पाई 4/15, और ये मानक समाकलन की जगह हम पाई 4/15 रख देंगे। तो और उसके बाद में हमें जो u का मान प्राप्त हुआ है वह u का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जो ही हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें e का मान प्राप्त होगा। उसमें एक आपको सामने जो डब्बा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है 2π5k 4/15c²h³, ये एक नियत राशि है, इसको हम सिग्मा मान लेते हैं और जो ही इसकी जगह हम सिग्मा पुट करते हैं हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है, E बराबर सिग्मा T4, और इस सिग्मा को हम वोल्टेज मान नियतांक भी कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगली हेडिंग लगाइए, प्लांक के नियम से वीन का प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन नियम प्राप्त करना। वीन ने 2 नियम दिए थे, एक तो वीन का विस्थापन का नियम है और एक है वीन का वितरण नियम। हेडिंग लगाइए, प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विस्थापन नियम व्युत्पन्न करना। सबसे पहले देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। वीन का विस्थापन नियम हम कृष्णिका से प्राप्त स्पेक्ट्रम में जब हम ग्राफ समझ रहे थे उस समय हमने वीन का विस्थापन नियम पढ़ा था। वो नियम क्या था? लैम्डा m इंटू टी बराबर b। ये हम सिद्ध करेंगे। देखिए हम जानते हैं
वो ही ऊर्जा घनत्व का प्लांक का सूत्र लिखिए, यू लैम्डा बराबर 8 पाई hc बटा लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की घात hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। देखिए उच्चिष्ट पर अवकलन शून्य होता है, हम जानते हैं। उच्चिष्ट क्यों लिया है यहाँ पर, देखिए लैम्डा एम मैक्सिमम है, हम जानते हैं उच्चिष्ट पर प्रथम कोटि का अवकलन शून्य होता है। कीजिए भाई, प्रथम कोटि का अवकलन कीजिए, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं गणितीय रूप में लैम्डा बराबर लैम्डा पर यू लैम्डा, इसका अवकलन कीजिए डी लैम्डा के सापेक्ष। लैम्डा का मान जब लैम्डा एम हो यानी मैक्सिमम हो तो इसका मान 0 आएगा। अब मैं समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर रहा हूँ लैम्डा के सापेक्ष। नियतांक राशि को बाहर निकाल लीजिए बटा ई की घात hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। लैम्डा का अवकलन ये घात ऊपर जाएगी -5 बटा लैम्डा की घात 6m। फर्स्ट इंटू सेकेंड से मैं अवकलन कर रहा हूँ 8 पाई hc बटा लैम्डा की घात 5 माइनस 1 अपॉन ई की घात hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, इसका स्क्वायर इंटू में इसका अवकलन होगा ई की घात hc अपॉन लैम्डा के टी इंटू, अब hc बटा लैम्डा के टी का अवकलन करेंगे तो माइनस hc बटा लैम्डा स्क्वायर मैक्सिमम इंटू के टी बराबर 0, ये आएगा। आगे देखिए, इसे जो ही हम सरल करेंगे 5 बटा लैम्डा मैक्सिमम की घात 6 को ले आइए और बाकी सारों को दूसरे पक्ष में रखिए। 1 बटा लैम्डा की घात 5 मैक्सिमम इंटू 1 अपॉन ई की घात hc बटा लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू ई की घात hc बटा लैम्डा मैक्सिमम के टी इंटू hc बटा के टी लैम्डा स्क्वायर मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम का मान क्या आएगा, पक्षांतरण करने के बाद हमारे पास आएगा hc बटा 5 के टी इंटू ई की घात hc बटा लैम्डा मैक्सिमम के टी अपॉन ई की घात hc बटा लैम्डा मैक्सिमम के टी माइनस 1। देखिए इस समीकरण में ये राशि है वो एक अबीजगणितीय राशि है और इसका मान होता है 4.95। आपको काउंट करके नहीं करना है, सीधा ही लिखना है कि उपरोक्त समीकरण में ई की घात hc बटा लैम्डा m के टी बटा में ई की घात hc बटा लैम्डा m के टी माइनस 1 एक अबीजगणितीय राशि है, एक अबीजगणितीय राशि है जिसका मान 4.95 होता है। तो ये मान पुट करेंगे, हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम आएगा hc बटा 5 के टी इंटू में 4.95, लैम्डा m टी का मान आएगा 4.95 बटे 5 इंटू hc बटा के, इसको हम नियतांक मान लेते हैं b।
भाई ये पूरा पद एक नियत राशि है, इसको हम v मान लेते हैं। यही वीन का विस्थापन नियम है। नोट करें इसे, यही वीन का विस्थापन नियम है। सभी पूरे नियम को एक साथ याद करें। यही वीन का विस्थापन नियम है। प्लांक के नियम से एक बार याद रिवीजन कीजिए। सबसे पहले हम प्लांक के नियम को निम्न आवृत्ति की सीमा में लागू किया था और हमने रेले व जीन का नियम व्युत्पन्न किया। उसके बाद हमने प्लांक के नियम को उच्च आवृत्ति की सीमा में लागू किया और उच्च आवृत्ति की सीमा में प्लांक का नियम वीन के वितरण नियम में बदल जाता है। उसके बाद प्लांक के नियम से हमने स्टीफन बोल्ट्जमान नियम का व्युत्पन्न किया। तत्पश्चात हमने प्लांक के नियम से वीन के विस्थापन नियम का व्युत्पन्न किया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वीन के दो नियम है, एक तो वीन का विस्थापन नियम और एक वीन का वितरण नियम। दोनों नियमों में अंतर है और दोनों नियमों को अलग अलग हमें याद रखना है। वीन का विस्थापन नियम लेम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर बी, जो बड़े आकार का हम डब्बा दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है, ये वीन का विस्थापन नियम है। और वीन का वितरण नियम हमने उच्च आवृत्ति की सीमा में प्राप्त किया था, वो है वीन का वितरण नियम। उसके बाद हम अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे है, आप हेडिंग लगाइए, निम्न ताप पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। निम्न ताप पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा का परिवर्तन, या हम विशिष्ट ऊष्मा का निम्न ताप पर ग्राफीय अध्ययन। हम एक ग्राफ की सहायता से विभिन्न गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन करेंगे और हम ग्राफ से कुछ आवश्यक निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। उन निष्कर्षों की हम विवेचना करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा किस प्रकार तापमान पर डिपेंड करती है, तापमान को बढ़ाने पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और तापमान को घटाने पर विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप हेडिंग लगाइए, विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन। हेडिंग लगाइए,
विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन। भाई गैस के अणुगति सिद्धांत से, गैस का अणुगति सिद्धांत हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि गैस का अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी गैस है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और ये कण है गैस के यादृच्छिक रूप से सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते रहते हैं। और आदर्श गैस में अंतः परमाणु बल अनुपस्थित होते हैं। इस गैस की गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। आदर्श गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3। स्वतंत्रता की कोटि हम जानते हैं, कोई गैस का अणु जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गमन कर सकता है वह उस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। आदर्श गैस में अंतः परमाणु बल अनुपस्थित होते हैं और आदर्श गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। और गैस की अणु की ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 kT एक अणु के लिए होती है। ऊर्जा के समविभाजन का नियम है। हमारे पास 3 स्वतंत्रता की कोटि है तो उसे हम 3 से गुणा कर देंगे। नोट करें, गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुगति सिद्धांत से हम जानते हैं कि गैस छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। ये कण है वो, ये कण यादृच्छिक रूप से यानी अपनी इच्छा अनुसार यादृच्छिक रूप से सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। आदर्श गैस में हम जानते हैं कि अंतः परमाणु बल अनुपस्थित होते हैं। आदर्श गैस में अंतः परमाणु बल अनुपस्थित होते हैं। इस गैस की, कौन सी गैस की? आदर्श गैस की स्वतंत्रता की कोटि तीन होती है। अतः गैस के अणु की ऊर्जा, कौन सी गैस के? आदर्श गैस के
अतः गैस के अणु की ऊर्जा U बराबर, हमने कक्षा 11 में 1/2 F(n)kT ऐसे सूत्र सुना था। F की जगह हम 3/3 लिख देंगे, 1/2 kT से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/2 kT और Na नंबर ऑफ अवगाद्रो संख्या। U बराबर होगा 3/2 K और Na इंटू का सूत्र होता है RT। समीकरण 1। समीकरण 1 के बाद हम इस गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।